इच्छा मात्रम अविद्या क्लियर हो गया ना। सबकी इच्छा होती है, एक भ्रम की दीवार डाली गई है न समझ पाने के कारण। इसके लिए शक्तियां इशारा की थी कि सभी लोग ज्ञान को उल्टा किए हैं, तुम बच्चों को उल्टा कर देना है। कहाँ कितना मिक्स किया गया है, इसीलिए तो शक्तियों ने इशारा किया। जब माताएं बोली बाबा हमारा योग नहीं लगता, हम ज्ञान नहीं सुना पाते हैं क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं है, तो क्या इशारा था? पढ़े लिखे नहीं हो ना तो अच्छा है, तुम्हें भूलने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्या ये पॉइंट नहीं था? तो भूल जाओ जो पढ़े लिखे हो, इससे तुम्हारा भला होने वाला नहीं है। उस शक्तियों के द्वारा भाला मारा गया है, इससे तुम्हारा नाम बाला होने वाला नहीं है, इससे नहीं बच सकते। इन गुरुओं ने पाला है डेरा डाल करके, जो डेरा डाला है ना इन लोगों ने पाला है। पता है एक गुरु घंटालों ने घंटी क्या बजाई है, घड़ियालों ने, एक सतगुरु निराकार से सदगति, अनेक देहधारी गुरुओं से दुर्गति। ये आविष्कार कहाँ से हुआ है? इस आविष्कार के शिकार हो गए भोले भाले लोग, भोली भाली माताएं, भोली भाली कन्याएं और भाई लोग भी इस आविष्कार के शिकार हो गए। इससे पार ले जाना कितना मुश्किल है। अब बंद कर दो, ये गीता का पाठ नहीं है। तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? माताओं को तुम लोग बेवकूफ समझे हो, बुद्धू समझ रहे हो। माताओं के लिए क्या होमवर्क है? जितने बाबा हैं बन के बैठे हैं बाप, सबको बच्चा बनाओ, सबको बच्चा बनाओ। बाप की पहचान, बाप आते ही माता का सिलसिला शुरू करते हैं, माता से सुनते हैं, माता को आगे करते हैं। भगवान का स्वरूप अवतार बाल रूप का है, बाप रूप का नहीं है। इन सबों से पाप हो रहा है। नाप लीजिए एक ही पॉइंट से, एक ही श्रीमती जी के श्रीमत से सभी नप जाएंगे जो तपने चले थे, अपने और अपनों से मिलने चले थे ना। अब ढकाने से नहीं ढकाएगा। शक्ति बोले थे कि हर धर्मों पर एक माता होनी चाहिए, हर धर्मों के ऊपर। तो तू किसी भी धर्म की स्थापना कर रहा है लेकिन अपने सिर पर माता को बैठा, तुम्हारा सिर पहले निकला कहाँ से है? पहले ये बताएं सारे। निराकार सतगुरु, तो निराकार सत्य है या असत्य है, जो अदृश्य शक्ति है, वो पता कैसे चलेगा? ये पॉइंट ये क्यों भूल गए घड़ियाल, जो घड़ी की तरफ उंगली दिखा रहे हैं माँ के ऊपर? जो ड्रामा है, समय की पहचान देने वाली, समय बताने वाली, ललकार करने वाली, ये भूल क्यों गए सब? जो शक्ति कुछ सुना रही है, सुनाना चाह रही है, फिर भी ये सुना रहा है, बार बार सुना रहा है। इसको शर्म नहीं आ रही है कि बाप की प्रत्यक्षता, जिसको तुम बाप बोल रहे हो, कोई भी बाप हो, वो शक्तियों के द्वारा गाया हुआ है। और शिव शक्ति कौन है? शिव शक्ति कौन? कंबाइंड है। तो जब शक्तियों की प्रत्यक्षता कौन करेगा? शक्तियों को प्रत्यक्ष करने की जरूरत नहीं है। बाप की प्रत्यक्षता शक्तियों के द्वारा गाई हुई है। शिव शक्ति कंबाइंड है, तब तो गायन है ना। तो बाप शक्तियों के साथ कंबाइंड है, शक्ति के साथ कंबाइंड है, शक्ति के साथ सभी केंद्र बनाना चाहे, बन के बैठ गए। लेकिन जब सतपुरुष की बात आएगी, सतपुरुष, तो प्रकृति पुरुष, प्रकृति पुरुष, प्रकृति माँ है, उसके अंदर पुरुष के संस्कार हैं। प्रैक्टिकल, वो कंट्रोल में नहीं रहने वाली है किसी के। पुरुष की प्रवृत्ति क्या होती है? नारी को कंट्रोल करने की, स्त्री के। और यहाँ पर बताया गया है कि अगर तुम पवित्र हो उस प्रकृति के प्रति, स्त्री के प्रति ईमानदार हो, तो वो तुम्हारी दासी है। और अगर ईमानदार नहीं रहे, चाहे कोई भी हो, कोई भी स्वरूप हो, कोई भी स्वरूप से हो, जैसे पुरुष है तो किसी का बाबा है, दादा है, नाना है, चाचा है, फुआ है, फूफा है, रूप तो एक ही है, लेकिन नाम से स्वरूप चेंज हो जाता है। कहीं बाप का पार्ट बजाना है, कहीं भाई है, कहीं पुत्र है तो एक ही, लेकिन अनेक स्वरूप चेंज हो जा रहे हैं, उसके अनेक स्वरूप हो रहे हैं। बहन है तो भाई का पार्ट, बच्चे हैं तो पिता का पार्ट, माँ है तो पुत्र का पार्ट हो रहा है कि नहीं? अनेक स्वरूप चेंज हो रहे हैं ना, है तो एक ही व्यक्ति। ऐसे ही स्त्री स्वरूप भी, तो अपने पार्ट में अगर वो ईमानदार है तो छोटे बड़े की बात नहीं है, मर्यादा में बांधा गया है। और जब तक मरते नहीं है वो याद नहीं रहता है मर्यादा क्या होती है, तो बजाएंगे क्या? सबके लिए होता भी नहीं है वो। इसीलिए कह रहे हैं कि जो सिस्टम जिसके लिए है उसी के लिए रहने दो, छुओ मत, नहीं तो ये बीमारी लग गई है सबको, अछूत हैं सभी। तो इच्छा मात्रम अविद्या का क्लियर हो गया। अब आ जाइए
जो निराकार की बात आ रही थी, एक निराकार सदगुरु से सदगति, बोर्ड लगा दो। तो सदगुरु कौन? गुरु जितने हैं, यहाँ भी चेंज करिए इस स्लोगन को, बिल्कुल चेंज होगा। जितने सतगुरु बन के बैठे हैं पुरुष, उनका पिता का स्वरूप, पुत्र का स्वरूप। पिता पुत्र सत्य नहीं बोल सकते जब माँ को साथ में किया जाएगा। रचता और रचना की बात जब आएगी, जिसे त्रिमूर्ति बोल रहे हो। कोई बाप जानना चाहिए मेरा बेटा है कि नहीं। बेटा जानना चाहे तो बाप से नहीं जान सकता है बेटा। ना तो बेटा बाप से जान सकता है, ना बाप बेटे से जान सकता है। माँ से जाना जा सकता है। माँ का स्वरूप है सतगुरु, सतपुरुष। पुरुषत्व उसके अंदर है। जो नारीश्वर है बिल्कुल सही है। जो नारी का स्वर है, नारी के द्वारा जो स्वर आ रहा है, वही ईश्वर का स्वर है। वही नारीश्वर ही ईश्वर है। अब भगवान की बात नहीं होगी। ये भगवे पहन पहन करके जो भाग रहे हैं भगोड़े, इस सब को भगना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जितना जो मैदान है ना माँ का, वो दान में नहीं मिला हुआ है तुम सभी को। धरती माता की है ना, तो अब कूदना बंद कर दो, क्योंकि वो तुम्हारा पद नहीं है। अपने कद को देख लो। माँ से पूछो अपने कितने मिनट पर, कितने सन में, कौन से तारीख तिथि में पैदा हुए थे। तुम अपना नहीं बता सकते हो, माँ बताती है कितने बजे कितने समय पे बच्चा पैदा हुआ है, जन्म लिया है। कुंडलनी शक्ति है, कुंडलना नहीं है। तुम सभी का जो मुंड है ना, मुंडे, जो चंडाल बन करके चिल्ला रहे हो सारे चंडाल, तो चामुंडाए, चा चा करने वाले की मुंडी कौन लेती है? माँ है। देख लो तो कहाँ पर कौन सी घटना यथार्थ रीति से, कहाँ पर किस स्वरूप से बोध हो रहा है। जो रूप स्वरूप नाम देश सबसे प्रत्यक्ष हो रहा है। चैतन्य प्रदर्शनी, चैतन्य दिलवाड़ा, चैतन्य 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 चले चलने वाला है। वो बोलता भी है, चलता भी है, चलाता भी है, बोलवाता भी है। तब तो चुप होगे कि नहीं होगे? तुम्हारे अंदर जो है निकलवाली की नहीं, काले कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली, खाल उधेड़ने वाली है। क्या वचन दिया था? मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, मैं पुत्र हूँ, तुम मेरी माँ हो। और तुम जिस मुरली बाणी का आधार लेके दुकान चला चला के कमाए हो, उसमें क्या था कि यज्ञ में जो भी कन्याएं माताएं हैं, उनमें कुदृष्टि उन पे मत डालना। और शिव की शक्तियां बैठाई गई हैं। तो तुम सभी अगर बिंदी दिखाई देती तो हिंदी समझ जाते ना। फिर इतने भाषा की क्या जरूरत थी? जो कटोरा ले ले करके तुम लोगों ने बटोरा है, तो उसके हाथ में तुमको कटोरा दिखाई दिया? इन चटोरों को कटोरी दिखाई दे रही है। स्त्री स्वरूपा भिखारन दिखाई दे रही है। अब खुद भिखारी हैं ये सारे, भीख मांग रहे हैं रायल रूप से, सुना सुना के दुकान खोल खोल करके। दुकान एक ही है, हट्टी की दुकान। उसके भट्टी में पका पका करके जिसका अंग जैसा होगा, टूटा जिस लायक होगा, टेढ़ा होगा, कुब्जा होगा, जहाँ सबको प्रयोग किया जाएगा। बहुत टेढ़ा होगा, दीवार में उसको नहीं रखा जाएगा, कूट पीट करके कहीं और प्रयोग कर लिया जाएगा। लेकिन छोड़ना तो किसी को भी नहीं है। रेत बना बना करके खेत में काम में लेंगे तुम लोगों से। घबराओ मत, घबराओ मत। अब सबका खबर लिया जा रहा है। जिससे बेखबर हो ना, उसी से खबर ली जाएगी तुम लोगों की। तो एक सदगुरु निराकार से सदगति, तो एक सतगुरु माँ से सदगति है। एक सतगुरु माँ से, जो निराकार साकार से, एक सतगुरु साकार माँ से सदगति है। अनेक जो देह धारण किया माँ के गर्भ में, देहधारी पुरुष गुरुओं से सभी की दुर्गति। सभी मनुष्य मात्र के जो मन चला चला करके बन रहे हैं, भटक रहे हैं, भटका रहे हैं, उन सब की दुर्गति सभी पुरुष गुरुओं के द्वारा दुर्गति। एक सतगुरु माँ, माँ सत्य है, प्रकृति पुरुष है, पुरुष का स्वरूप प्रकृति माँ है, बिल्कुल सत्य है। चेंज करो इस लोगन को। जो ग्लानि हुआ है इस लोगन के द्वारा, हानि पहुंची है, ये शिव की वाणी नहीं है। ये मनमानी तरीके से अपमान करके गीता का अपमान ले रहे हैं, सभी आसान में घूम रहे हैं। तो एक सदगुरु माँ से सभी की सदगति मनुष्य मात्र की। आइन पुरुष गुरुओं से जो देह धर धर के बैठे हैं, धरती से लेकर के अपमान कर रहे हैं, गुरु पुरुष गुरुओं से सभी की दुर्गति। ये शिव की वाणी नहीं है, याद रखना, गीता का है महावाक्य। उसी के द्वारा भगवान ने गीत गाई थी।
और गीत सबको समझ में नहीं आई थी। सब लोभ लालच पद का अहंकार, आध्यात्मिकता का ABCD भी नहीं पता है इन सबों को। इनके जो सहयोग कर रही हैं सब ऐसे पुरुषों के, और सब भूतनियाँ हैं। वही सब सुपनखाए पुतनाएं जो सत्य के साथ अगर सती है तो परीक्षा उसमें फेल, जल जाएगी, वो छू नहीं सकती, टच नहीं कर सकती है। ये सब अपवित्र आत्माएं झूठी हैं जो तेज बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, किनारा कर लेती हैं। या तो ऐसा कंडीशन हो जाता है, समय आ जाता है, समय किनारे देना पड़ता है उसको। जाओ थोड़ी देर बैठे रहो उधर, जा करके अपना करो ढोंग पाखंड। गुरु अनेक हैं, अनेक गुरु, बहुत गुरूर है उनको। इन गुरुओं को गुरु बन के बैठते हैं। अरे गुरु बन के बैठ जाते ना तो भी थोड़ा बच जाते, लेकिन बाप बन गए, अपने आप बाप बने। इसलिए जहाँ बाप नहीं होता है वहाँ पाप होता रहता है। श्रापित हो जाते हैं सभी उस शक्ति के द्वारा। शक्ति को सभी लोगों ने अबला समझा है। अबला माना अबला, जो अबला समझेगा उसके पास कहते हैं ना कि अरे कौन सी बला आ गई। तो अगर अबला समझे तो शक्ति नहीं आएगी, विपत्ति आ जाएगी। शक्ति समझो विपत्ति टल जाएगी। सबल समझो उसको तो जो बला है वो टल जाएगी। उस सबला के द्वारा तुम्हारा जो बला आया हुआ है वो टल जाएगा। नहीं तो सबका क्या बन के आई है। अरे माया को छूट दिया हुआ है कि जो श्रीमत पर नहीं चलते उनको खूब फदकाओ। ये फिदा होने वाले नहीं है, अपने ऊपर करा रहे हैं हमारे ऊपर आओ। अब पूछने वाला कोई नहीं है तो सब क्या करेंगे पता, अपने घरों में घुस रहे हैं। कुछ जो हैं गुरु अपने घरों में घुस रहे हैं, कह रहे हमारी गुरु तो सबसे पहले हमारी माँ है। अरे कौन सा नया ज्ञान दे रहा है, वो तो सबकी माँ होती है लौकिक में। उसके बाद जिस गुरुओं के द्वारा पाठ पढ़ के आया जो भग गया, यूपी का सारा पॉइंट ले करके प्रत्यक्ष होने वाला था, आज जब उसके पीछे पड़ गए सब लोग तो पता है क्या पाठ पढ़ाने लगा। विकलांग पार्टी का बाबा बोला कोई पूछता है तो कह देना हम तो मुरली अव्यक्त वाणी से चलते हैं, हमारे गुरु ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज हैं। देखो बाप बन के बैठा था, गुरु बन के बैठा था और फिर सबको एक क्लास कराने लगा। 2014-15 से ये कर्म कर रहा था, धीरे धीरे अंदर अंदर सबको। कि कोई पूछता है वीरेंद्र देव दीक्षित से तुम्हारा क्या वो है तो बोल देना वो हमारे भाई हैं, भ्राता हैं। आज स्टैम्प पेपर पर क्या लिखवाया है, मुरली अव्यक्त वाणियों के अनुसार शिव शंकर का पाठ चल रहा है इनके द्वारा और दुर्गा जगदम्बा का पाठ चल रहा है कमला देवी दीक्षित के द्वारा। उसी के आधार पर हम लोग इनको जगत माता जगत पिता माने हैं। देखो ये क्या है, दुकानदारी। ऐसा कोई दुनिया में है सत्संग? सत्य का नाम ले रहे हैं सब। ये सत्य हैं जो अपने संग में इतने को रख लिया है। इनके पास ताकत सबको रखने की, सबको समाने की। अरे कमाने के लिए रखे हैं, अपने अंदर समाने के लिए नहीं। समाया नहीं है किसी ने। वो माँ ही होती है जो अपने अंदर समा लेती है सबको। बाप नहीं समाता है, वो तो बाहर कमाता है, उसके पास क्षमता नहीं होती है। बाप मर जाता है, माँ पाल लेती है, बाप नहीं पाल पाता। ये याद रखना आप सभी। जो सिस्टम जहाँ के लिए है, बीज बातें जहाँ के लिए है, जहाँ से निकला है, जहाँ सेट होना वहीं सेट होगा। आज जब वहाँ सेट होगा तो समझ लो कौन जानेगा। माँ से ज्यादा कोई नहीं जानता है। असुरों अपने सुरों को बंद कर दो। ये महिषासुर जो भैंस बुद्धि, ये महिमा असुर हैं जो महिमा करवाना चाहते हैं अपना। इनके सुरों का मर्दन करती है। इनके मर्दानगी को जो सुर लेकर के मर्द बन के आते हैं ना, खत्म कर देती है इनको। समझते नहीं है, बोध करा देती है। 18 क्लास सुन ले, 18 अध्याय सनातनी विद्यालय का क्लास, BK PBK का स्पेशल क्लास, समझ जाएंगे। 3 लोगों का दर्शन 3 लोग का हो जाएगा उसी में सबका। कोई लोग ऐसा बचेगा ही नहीं कि उसमें दिखाई ना दे।